संगठन चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों से बात की है। रविवार को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर इन संगठनात्मक चुनावों को लेकर 6 घंटे से ज्यादा देर मैराथन बैठक चली। बैठक के दूसरे दौर में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के साथ चिंतन मंथन किया गया। बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने साफ तौर पर कहा कि पहले पूरे मंडल घोषित होंगे, उसके बाद ही जिलाध्यक्ष घोषित किए जाएंगे, चाहे देर हो। इसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाएगा। यानी पार्टी गहरे तौर पर चाहती है कि चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से हो। सूत्रों के मुताबिक बीएल संतोष ने यह भी कहा कि 50% वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। इस तैयारी के लिए बीएल संतोष ने बीजेपी संगठन चुनाव अधिकारियों को 5 दिन का समय दिया है। यानी अगले 5 दिन में सभी यानी कि 1135 मंडल अध्यक्ष घोषित होंगे और उसके बाद ही जिला अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज दोपहर से ही गहमा गहमी का माहौल रहा और इस बीच जो है संगठन के महामंत्री, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उन्होंने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की। जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, अलग अलग उनके पास अलग अलग पदभार हैं, उनके साथ बैठकें की और सबसे बड़ा फोकस इस बात पर था कि कैसे जो लोअर लेवल के चुनाव हैं, जो मंडल अध्यक्षों के चुनाव हैं, जो जिला अध्यक्षों के चुनाव हैं, उनको पूरा करवाया जा सके। क्योंकि उनकी जो है मियाद जो पहले निर्धारित की गई थी वो निकल चुकी है। 10 तारीख उन्होंने जो है मियाद जो है रखी थी वो निकल चुकी है। उसके अलावा जो है 15 तारीख भी आने वाली है जो जिलाध्यक्षों के लिए जो है फाइनल की गई थी। और इसके अलावा जो है 20 फरवरी तक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। तो उससे पहले ये सभी चुनाव पूरे किए जाने की बात यहाँ कही गई है। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें बैठक जो सामान्य तौर पर जो बैठक चल रही थी 3 बजे के बाद से, उसके बाद तकरीबन 6-सवा 6 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पहुँचे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पहुँची हैं। फिर उसके बाद जो है कई बड़े नेताओं के बीच जो है इसी बात को लेकर चर्चा हुई है कि किस तरह से जो है चुनावों को और संगठनात्मक ढांचे को जो है जल्द से जल्द सुदृढ़ किया जाए और जल्द से जल्द चुनाव करवाकर जो है उसको फाइनलाइज किया जाए। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और राजसमंद से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर रतन जोत के बीच खाने से 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। सभी बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। आरके जिला अस्पताल बताया जा रहा है जिसमें बच्चों की को एडमिट कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। आमेर थाना क्षेत्र के माली खेड़ा गांव का ये पूरा मामला है, जहां सभी बच्चों का इलाज तो जारी है। 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। राजसमंद से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। रतन जोत के बीच खाने की वजह से ये बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। दरअसल रतन जोत एक मसाला होता है जिसको खाने में डाला जाता है, जिससे रंग लाल आ जाता है खाने का। सब्जी में डालते हैं लोग, नॉनवेज में इसका प्रयोग किया जाता है। खैर, ये रतन जोत उसको खाने की वजह से बताया जा रहा है कि बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। बच्चों को एडमिट कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। और चलिए टोक से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समरावता थप्पड़ कांड और उपद्रव मामले से बड़ी खबर यह है कि अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य का दौरा होने वाला है। निरुपम चकमा 2 दिवसीय टोंक जिले के दौरे पर और आज जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। निरुपम चकमा कल समरावता गांव जाएंगे। 3:30 बजे जिला परिषद सभागार में बैठक लेंगे। कल समरावता गांव में लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समरावता थप्पड़ कांड और उपद्रव मामले में आज निरुपम चकमा 2 दिवसीय टोंक जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। 13 नवंबर जब उपचुनाव हुए थे उस दरमियान किस तरह से समरावता में जो निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था, उसके बाद से किस तरह से बवाल मचा था, उसको लेकर आज 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। और चलिए बड़ी खबर आपको बीकानेर से बता रहे हैं। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे और गणतंत्र दिवस के चलते चौकसी बढ़ी है। पाक से हेरोइन और हथियार तस्करी की आशंका बढ़ी है। कोहरे के चलते बॉर्डर पर जवानों की पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। श्रीगंगानगर और बीकानेर सेक्टर में ये तस्करी की वारदातें बढ़ी हैं।
तो कुछ दिन पहले घरसाना बॉर्डर क्षेत्र के पास भी हथियार मिले हैं। ऑपरेशन सर्द हवा तक रहेगा विशेष अलर्ट। खाजूवाला क्षेत्र में भी बीएसएफ और पुलिस की कई बार होती है संयुक्त नाकाबंदी। तो इस वक्त क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है तो हाई अलर्ट पर है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, जहां पर ऑपरेशन सर्द हवा तक जो है विशेष अलर्ट रहने वाला है। और ऐसे में जवान जो है पूरी मुस्तैदी के साथ बॉर्डर्स पर इस वक्त तैनात हैं और घने कोहरे और गणतंत्र दिवस के चलते जो है ये चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसी समय पाक से हेरोइन और हथियार तस्करी की आशंका बढ़ जाती है। और कोहरे के चलते जो है जवानों की पेट्रोलिंग इसलिए भी बढ़ा दी जाती है क्योंकि इसी का फायदा जो है वो दूसरे देश में छिपे हुए आतंकी जो हैं वो उठाते नजर आते हैं और इसी दौरान जो है बॉर्डर क्रॉस किए जाते हैं। तो इसी के चलते ये सुरक्षा व्यवस्था को जो है कड़ा किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी जो है हमारे देश में ना घुस आए। और इसी के लिए क्योंकि गणतंत्र दिवस भी नजदीक है और घना कोहरा भी हो रहा है और पाक से हेरोइन और हथियार तस्करी की आशंका बढ़ी है, इसी वजह से बॉर्डर पर जवानों की पेट्रोलिंग जारी है। और अब बीकानेर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर कार और बाइक की भिड़ंत हुई है। बाइक सवार युवक की इस दौरान मौके पर मौत हो गई है। कार चालक मौके से फरार हो चुका है। मृतक कलविंद्र सिंह अनूपगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। 108 एम्बुलेंस की मदद से मृतक के शव को बज्जू अस्पताल की मोर्ची में रखवा दिया गया है। दंतौर जगासर रोड पर तमरवाला के पास देर रात यह हादसा हुआ है। बीकानेर से बड़ी खबर आपको दिखा रही है, तस्वीरें आप देखिए। कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत, कार के आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये कार के हालात है एक्सीडेंट के बाद से। और आप सोचिए कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी है। तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि ये भिड़ंत काफी ज्यादा जोरदार तेज होगी और कार चालक मौके से फरार हो चुका है। हालांकि मृतक व्यक्ति के शव को मोर्चे में रखवा दिया गया है। ये बीकानेर से बड़ी खबर है। तमरवाला के पास देर रात दंतौर जगासर रोड पर तमरवाला के पास ये देर रात घटना घटित हुई है, जहां पर कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई। क्या JCTSL की बस में सफर करने वाले मुसाफिरों की कोई औकात नहीं है? ये बात इसलिए कि जयपुर ग्रामीण में बस में सफर करने वाले एक बुजुर्ग पर कंडक्टर का कहर बरपा है। क्या रही वजह, आप इस रिपोर्ट में देखिए। 10 रुपए का झगड़ा, बस में जूतम पैजार, नप गया कंडक्टर। पैसा नहीं दूंगा, गलत लाया मेरे को, उतारे क्यों नहीं दूंगा? कंडक्टर ने बुजुर्ग को दिया धक्का, जवाब में बुजुर्ग ने जड़ा थप्पड़। इसके बाद कंडक्टर ने अपने हाथ खुले छोड़ दिए। अब जवान आदमी का धक्का 75 साल का बुजुर्ग कैसे झेलता, इसीलिए बस में गिरते गिरते बचा। कंडक्टर बुजुर्ग को मार भी रहा था और अनाप शनाप गालियां भी दे रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि बुजुर्ग बेबसी का पुतला बन गया था। उसने भी जमकर प्रतिरोध किया, उसने भी कंडक्टर पर पैर से प्रहार किया। ये देखिए, कुल मिलाकर दोनों ने बस के अंदर एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। यात्रियों ने किसी तरह बीच बचाव किया। इसके बाद बस रुकने पर पीड़ित बुजुर्ग ने थाने का रुख किया, जिसके बाद JCTSL में हड़कंप मच गया। पीड़ित का नाम RL मीणा है। RL मीणा रिटायर्ड IAS है। मामला सामने आने पर JCTSL प्रबंधन ने कंडक्टर को निलंबित कर दिया। अब झगड़े की वजह जान लीजिए। 75 वर्षीय पीड़ित SMS अस्पताल से बस में बैठकर कानोता जा रहे थे। उन्होंने कानोता का टिकट भी लिया था, लेकिन रास्ते में उन्हें झपकी आ गई। कानोता से जैसे ही बस रवाना हुई तो उनकी नींद खुल गई और उन्होंने बस को रोकने के लिए कहा। इस पर कंडक्टर ने बस नहीं रुकवाई और मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर ग्रामीण से हीरालाल सैन की रिपोर्ट। और चलिए अब मौसम से जुड़ा आपको बड़ा अपडेट देंगे। आज प्रदेश के 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 जिलों में घना कोहरा छाने के आसार भी हैं। जयपुर समेत कई जिलों में 1 से 8वीं के बच्चों की छुट्टी भी कर दी गई है।
शीतलहर के चलते ये अवकाश घोषित किया गया है। देखिए, मौसम से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। इस वक्त तेज हवा चल रही है और इस ठंडी हवा के चलते बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं। आज प्रदेश के 15 जिलों में येलो अलर्ट है। जयपुर समेत कई जिलों में 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। शीतलहर के चलते ये अवकाश घोषित किया गया है और ऐसे में बच्चों को अपना खास ख्याल रखने के लिए कहा गया है। तो फिलहाल शीतलहर का प्रकोप बहुत अधिक है, जिसके चलते काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। इस तरीके की स्थितियां जो हैं इन दिनों बहुत अधिक देखने को मिल रही है। तो मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, कभी घना कोहरा तो कभी ओलावृष्टि, कभी तेज बारिश, जिस वजह से अब बताया जा रहा था कि शीतलहर के चलते अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। 1 से 8वीं तक के बच्चों की फिर से छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग ने घने कोहरे के आसार अभी 15 जिलों में छाए रहेंगे और उसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। और घना कोहरा की वजह से दिनचर्या तो प्रभावित होगी, लेकिन इस वजह से जो गाड़ी चलाते हैं वाहन चालक को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको रुक रुक कर और तेज़ स्पीड में ना धीरे स्पीड में उन्हें अपने वाहन चलाने पड़ते हैं। तो फिलहाल 15 जिले ऐसे होंगे जो घने कोहरे के आगोश में छाए रहेंगे, लिपटे रहेंगे और इसीलिए इन 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जयपुर समेत कई जिलों में 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी घोषित की गई है शीतलहर के चलते। और चलिए अब बात बीकानेर से करते हैं। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का समापन हो चुका है। रायसर के धूरों पर इसका समापन किया गया है। इस दौरान ग्रामीण और देशी विदेशी सैलानियों के बीच कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही खिलाड़ियों ने कबड्डी, कुश्ती और रस्साकशी और मटका दौड़ का भी दमखम दिखाया है। तो वहीं रोमांचक गतिविधियों में मोटर पैरासेलिंग, कैमल सफारी के साथ ही पतंगबाजी का दौर भी चला। इस मौके पर एक विदेशी जोड़ा हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधा। कार्यक्रम का समापन में फोक नाइट और अग्नि नृत्य भी देखने को मिला है। तो 3 दिवसीय ये ऊंट महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव मनाया गया है। We've played kabaddi today for the first time. We've been invited very kindly by the locals, and it's been a very, very fun experience because we have no idea what just happened to us, and that was really fun. Thank you so much for today. This game, and it was really, really nice. I really enjoyed this time, and I really appreciate to just come out to play. अच्छा लगा। पहली बार मैंने फॉरेनर्स के साथ खेला। मैं उनके साथ खेली केवल उनको हमारे कबड्डी जो इंडिया का गेम है रूल बताने के लिए, ताकि वो अच्छे से खेल सके, अच्छे से एंजॉय कर सके। बहुत ज़्यादा रोमांचक रहा। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बचपन में वापस चली गई। रेत के समंदर के बीच आज हम खड़े हैं रायसर में, जहां आप देख पा रहे हैं कि किस तरह जो रेत के टीलों के ऊपर ये पर्यटक बैठे हुए हैं और नीचे ग्राउंड में जो है वो पूरी कैमल फेस्टिवल के अंतिम दिन के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। और रेत के समंदर में लोग जो हैं वो अपने परिवार के साथ आए हैं और यहाँ पर जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी यहाँ स्थानीय खेलों में भाग ले रहे हैं और उसके साथ साथ जो परिवार हैं वो आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं। जी, किस तरह का आनंद ले रहे हैं आप? बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बहुत कम ऐसा कुछ देखने को मिलता है। बहुत सालों में ऐसे कोई सैंड ड्यून्स पे आया जाता है। बहुत बढ़िया लग रहा है। आप भी यहाँ देख रहे हैं, क्या किस तरह का लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। क्या चीज़ें इसमें पसंद आई आप लोगों को? मतलब पूरा कल्चरल कैमल राइड वगैरह काफी अच्छा लगा देख के। कैमल राइड बहुत अच्छी है। सभी को ये कैमल फेस्टिवल अपनी तरफ आकर्षित करता है और यही कारण है कि हर बार जनवरी के माह में 3 दिन के इस रंगारंग समारोह में लोग दूर दूर से आते हैं और विदेशी मेहमान तो यहाँ 7 समंदर पार से आते हैं और इन ऊँटों, सजे धजे ऊँटों के साथ इन ग्रामीण परिवेश में चलने वाली खेल प्रतिभाओं को देखकर बड़े ही आनंदित होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 3 दिन तक आयोजित होने वाला ये मेला बीकानेर के पर्यटन उद्योग को एक नई पहचान देगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले विधानसभा उपचुनाव में दौसा में भाजपा की हार और अब पार्षद के उपचुनाव में हार के बाद भाजपा नेता जगमोहन मीणा का बयान आया है सामने। विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी रहे कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा ने दौसा में निकाय उपचुनाव में पार्षद प्रत्याशी को लेकर चुटकी ली और कहा कि पार्षद का चुनाव छोटा चुनाव होता है, लेकिन बताया जा रहा है कि पार्षद चुनाव का प्रत्याशी जिलाध्यक्ष का ड्राइवर था। पार्षद का छोटा सा चुनाव होता है यार, वो कैंडिडेट भी देखना पड़ता है कौन किया है कौन नहीं किया। मेरे को तो कोई कह रहा जिलाध्यक्ष जी का ड्राइवर, ये तो थोड़ा सा काम किया होता, फील्ड में होता तो कुछ निकलता, तो मेरी तरह